दिल्ली वालों के लिए सुशांत बड़ी राहत जरूर है, लेकिन आप इस वक्त मैं देख पा रही हूं कि एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। क्या लोग कह रहे हैं, क्या वाकई में लोग खुश हैं इस पहल के बाद? देखिए मलिका, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं उससे जाहिर तौर पर आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर पेट्रोल अगर बात की जाए तो 100 रुपए से कम जो है वो पहुंचा है। वहीं डीजल की कीमत भी जो है वो 90 से काफी हद तक कम पहुंची है। हमारे साथ कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे हैं। 9 रुपए पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, डीजल भी कम है। कितनी बड़ी राहत आप लोगों के लिए? बहुत बड़ी राहत है। इससे महंगाई में कमी आएगी, सामान सस्ते होंगे, जो महंगाई बिजली वगैरह भी सस्ती है, और जो पेट्रोल के कम हुए दाम उत्पादनों में भी फायदा होगा, फैक्ट्रियों को फायदा होगा। डीजल के दाम कम होने से इससे महंगाई में बहुत फर्क पड़ेगा। महंगाई में एक बड़ी राहत मलिका। देखिए कि आम लोगों के लिए महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, घर चलाना है। पेट्रोल की कीमतों में अगर 10 रुपए का इजाफा होता है तो प्रतिदिन अगर बात की जाए तो उनकी जेब पर सीधे तौर पर 1000 से 1500 रुपए का फर्क होता है। लेकिन 10 रुपए कम होने की वजह से उनके काफी हद तक जो शेड्यूल्स हैं वो काफी हद तक राहत देते हुए नजर आएंगे। आप ये देखिए, ये डीजल की पेट्रोल की कीमत है। अब दिल्ली में जो डीजल है वो 96 रुपए 72 पैसे जो है वो मिलेगा पेट्रोल। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 89 रुपए 62 पैसे की कीमत जो है वो अब डीजल की है। दिल्ली का हाल तो सुशांत बता रहे हैं, लेकिन अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। पंकज उपाध्याय मुंबई से जुड़े हुए हैं। पंकज, मुंबई की अगर बात करें तो वो पंक्तियां याद आती हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। 9 रुपए 16 पैसे पेट्रोल सस्ता जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो भाव है 100 के पार। राज्य सरकार पर अब सबकी निगाहें टिकी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इस वक्त तो ये हाल है कि महाराष्ट्र सरकार और ऑपोजिशन के बीच में तनातनी और बढ़ गई है। कल जहां राज्य के तमाम भाजपा के नेता कह रहे थे शुक्रिया मोदी जी, तो सरकार ने कहा कि ये तो एक छलावा है, नंबर गेम है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ये नंबर गेम है, दिखावा चल रहा है, पहले बढ़ाना फिर दामों को घटा देना। इससे आम जनता को आखिर क्या राहत मिलने वाली है? तनातनी तो पहले से पिछले कई हफ्तों से हमने देखी है। आलम तो ये था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में ये तक कह डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों की कोविड पर बैठक ली थी उसके बाद अचानक वो पेट्रोल डीजल के दामों पर आ गए और कहा राज्यों को दाम कम करने चाहिए। तो उद्धव ठाकरे ने कहा, उन्होंने ये पूरा जो प्रोग्राम था वो आईपीएल सेरेमनी की तरह देखा। तो खिंचाव किस तरीके का है, तनातनी और टेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना बढ़ गया है, ये तो हम सभी लोग देख रहे हैं। फिलहाल अब मुंबई में अब राहत की बात करें तो फिर भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पेट्रोल के और डीजल के दाम कम जरूर हुए हैं, लेकिन क्या इसको राहत कहा जाएगा मुंबई वासियों के लिए? क्योंकि अगर पहले दाम थे 120.51, अब है 111.35। इनफैक्ट मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे जरा दिखाएं, यहां पर चार्ट बना हुआ है। पेट्रोल इस वक्त है 111.34, यानी अभी भी 100 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। डीजल की बात करें तो 97.27 है, यानी लगभग 100 के आसपास ये भी है। मुंबई जैसे शहर में जहां पर महंगाई इतनी ज्यादा है, वहां पर आम जनता को इस घटौती से कितनी राहत मिलने वाली है, ये तो हम दिन भर जब लोगों से बात करेंगे तो पता लगेगा ही। लेकिन इस वक्त जो ताजा हाल हम बता सकते हैं वो ये है कि तनातनी राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में और ज्यादा बढ़ गई है। जी पंकज, अब लखनऊ आपको लिए चलते हैं। संतोष वहां पर मौजूद है। संतोष कहते हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, क्या लखनऊ के लोग आज मुस्कुरा रहे हैं इस कटौती के बाद? कितनी राहत? देखिए, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, ये लखनऊ के लिए तो है ही, लेकिन हाँ थोड़ी राहत जरूर है। वजह साफ है कि 100 का आंकड़ा जब पार हुआ था तो लोगों का बजट गड़बड़ाया था, लेकिन अब सरकार ने कमी की है। जो लोग आ रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों का शहर है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी है, कितनी बड़ी राहत मानते हैं? ठीक है, काफ़ी अच्छा है, पहले से तो काफ़ी बेटर हो गया है। अब जैसे कि आज रेट देख रहे हैं 96 है, और कल तक देखते थे 105 से 106 के आसपास रहता था। तो कुछ ना कुछ 5-7 रुपए 8 रुपए की राहत मिली है, उतना ही बहुत है अगर पहले के कंपैरिजन में देखें तो। लेकिन अभी भी जो है 96 रुपए 57 पैसे जैसे लखनऊ का है, तो कुछ बजट बनाने में कुछ अब राहत मिलेगी? थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पहले से बजट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन उससे देखा जाए तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। लेकिन जो पहले रेट था उससे तो अभी भी ज़्यादा ही है। पहले जैसे 87 रुपए में आ जाता था, 90 के नीचे ही था, अब क्या 90 के ऊपर ही है। अब हम लोग एक्सपेक्ट ही यही करते हैं कि 100 रुपए के आसपास ही होगा। अब 100 के नीचे कोई चीज़ 105, 110 में कर दी जाए और फिर 100 में आ जाए तो वो फिर राहत ही की बात है, अब देखें तो कंपैरेटिवली।
देखिए, ये एक बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि पहले 100 के ऊपर पार था पेट्रोल और डीजल की कीमतें, लेकिन अब वो राहत दी गई, लेकिन अभी भी अपेक्षा है कि थोड़ी सी राहत और मिले। और सबसे बड़ी बात कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कम हुई है उसमें अब गेंद इस राज्य सरकार के पाले में है कि वो अपने स्तर पर स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट के जो टैक्सेस हैं उसमें कितनी कमी लाती है। सस्ता तेल लेकिन सियासत तेज। बीजेपी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है मोदी सरकार। लोगों का क्या कुछ मानना है? बिल्कुल लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मलिका आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगता है। ऐसे में अब गेंद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के पाले में आ गई है, क्योंकि अब वैट कम करना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। फिलहाल हम आपको आज के भाव बताते हैं कि कटौती के बाद भोपाल में पेट्रोल की क्या कीमतें हैं। पेट्रोल की अगर आप कीमतें देखें तो पेट्रोल भोपाल में जो कल 118 रुपए 14 पैसे के प्रति लीटर की दर से बिक रहा था, वो आज 9.5 रुपए कम हो चुका है और 108 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। लेकिन हम अब जनता जनार्दन के पास जाएंगे ना, क्योंकि जनता जनार्दन तय करती है सरकार किसकी रहेगी, कौन विपक्ष में रहेगा। तो हम उनसे जानते हैं कि इस कटौती को आप कैसे लेते हैं। ये बताइए भैया, ये 9.5 रुपए जो कम हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पेट्रोल और डीजल में जो कटौती नहीं, ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव के बाद वापस बढ़ जाना है। वो तो सब पता है कि अभी घटा दिया है चुनाव के चक्कर में। ये चुनाव खत्म हो जाएगा, वापस कौन सा चुनाव है? आने वाले चुनाव में जिसकी तैयारी हो रही है, जो भी होगा आगे, उसके चक्कर में घटाया। हाँ, ये भी कि अगर रशिया से तेल ले रहे हैं, इतना कुछ सुनाई में आया, हो सकता है उसके चक्कर में कुछ अपने को सस्ता मिला है वहाँ से तेल, हो सकता है इसके चक्कर में कुछ घटा दिया है। राहत के तौर पे से देखते हैं, आपको लगता है और कम होना चाहिए? हाँ, और कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए। और जैसे 1 रुपये कम हो जाता है तो सरकार 4 रुपये बढ़ा देती है क्या? आज 1 रुपये कम कर दिया, 2-3 दिन में फिर 4 रुपये बढ़ा देगी। 9.5 कम किया। तो क्या मतलब होता है पेट्रोल सस्ता करने से? 4 गुना पैसे बढ़ा देती है। पेट्रोल सस्ता होने से आपको राहत मिल जाएगी? नहीं, जैसे पेट्रोल हो गया। जी मलिका, तो लोगों को समझ में आ रहा, लोग बार-बार यही शिकायत कर रहे हैं कि कम तो करती है लोग सरकार। खुश हैं इस राहत से, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और राहत उन्हें मिले। अब आपको उस राज्य लिए चलते हैं जहां इस साल चुनाव होने हैं। गोपी के पास चलते हैं। गोपी, अहमदाबाद में आज क्या कीमतें हैं और लोगों के रिएक्शंस अगर आप हम तक पहुंचा सके, क्योंकि रविवार का दिन है, लोग घर बैठे आप लोगों के माध्यम से ये खबर देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि महंगाई को लेकर कितनी राहत मिल रही है। बिल्कुल, देखिए मल्लिका, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में इस बार अभी से ही सियासी पारा जो है वो काफी ऊंचा है। और वैसे में जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें करीब 9 रुपए की जो कटौती हुई है, उसका दाम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो पेट्रोल के दाम है वो करीब 96.42 रुपीज के ये पेट्रोल डीजल के दाम है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, पेट्रोल के दाम में जो 9 रुपए की कटौती हुई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा है, यानी कॉमन पीपल के लिए अच्छा है और इन्फ्लेशन रेट भी हमारा कम होने के लिए जरूरी है। लगता है इस बार चुनाव है गुजरात में और चुनाव के मद्देनजर ये दाम घटाए गए। पेट्रोल डीजल के दाम तो डाउन होते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड जो आइटम्स है वो सब एक बार बढ़ जाता है, फिर वो डाउन नहीं आते। सो वो भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के एक बढ़ाते हैं तब सब बढ़ जाता है, लेकिन जब कम होता है पेट्रोल डीजल के दाम, तब सब कुछ कम नहीं होता है। लगता है ये पूरा एक सियासी गेम है, या बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट को अगर आना है वापस तो उनको 9 रुपीज अगर कम किए तो थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा उसके बेस पे। बिल्कुल, देखिए 9 रुपए अगर कम किए हैं तो कुछ सपोर्ट तो जरूर रहेगा, आम जनता भी समझती है। लेकिन जहां पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से दूसरी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, उसमें कटौती नहीं आती है, जनता उससे परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम तो कम कर दिए, अब स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है चुनाव है तो उस पर ड्यूटी कम कर दे, लेकिन जो दाम एक बार बढ़ जाते हैं उस दाम में कटौती जो जीवन जरूरियात की चीजें हैं उसमें नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी आपका।